दोस्तों फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज बात हम करेंगे भरतपुर की 19 सीटों के बारे में। भरतपुर के अंदर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर उतारने वाली है। भरतपुर के अंदर 19 सीटें हैं, माफ़ कीजिएगा, भरतपुर विभाग के अंदर 19 सीटें हैं और जिन सीटों के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी उतारने जा रही हैं उनकी अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सीटें जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी उतार सकती है। भरतपुर, धौलपुर और करौली और सवाई माधोपुर, इस तरह से 4 ज़िले भरतपुर डिवीज़न के अंदर आते हैं। भरतपुर डिवीज़न की अगर बात की जाए तो 6 भरतपुर के अंदर आते हैं, धौलपुर के अंदर 5 और करौली के अंदर 4 और सवाई माधोपुर के अंदर अगर बात की जाए तो 4 विधानसभा आती है। इस तरह से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 19 सीटें यहाँ पर हो जाती है। अगर 19 सीटों में से पिछड़ा आरक्षित समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक बड़ी कैटेगरी यहाँ पर इन लोगों की तो इन पॉपुलेशन जिसको हम कह सकते हैं वो मौजूद है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि धौलपुर के अंदर खास करके अगर बात की जाए तो 2 सीट, करौली के अंदर 2 सीट और सवाई माधोपुर के अंदर 2 सीट, और दूसरी तरह बात करें तो भरतपुर के अंदर 3 सीट। इस तरह से 2 2 2 4 6 और 3 9 सीट। 19 में से 9 सीट ऐसी हैं जहां पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर अपना प्रत्याशी उतार देती है तो यहां पर जो है तो बेधड़क, मैं आपको बता दूं कि बेधड़क वो जीत दर्ज कर सकती है। बस शर्त ये है कि यहां पर पिछड़ा, अति पिछड़ा आरक्षित समाज भी जो है तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित समाज का अगर गठबंधन इस जगह पर या फिर यहाँ पर जो तो हो जाता है तो सीधी तौर पर जो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर होता है और यहाँ पर सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि 19 में से 9 सीटों पर जो तो कांग्रेस पार्टी का पतन हो सकता है। बस शर्त यहाँ पर यह है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने बेहतरीन प्रत्याशी को यहाँ पर उतारे, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब से यहाँ पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात कही है तभी से अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि सीधा तरह से कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो रस्साकशी थी वो अब जो है तो खुलकर सामने आते हुए नज़र आ रही है। वहीं अगर बात की जाए कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अभी तो सिर्फ एक स्ट्रक्चरल बेनिफिट या फिर यहाँ पर अपना संगठन जिसको हम कह सकते हैं वो खड़ा करते हुए नज़र आ रही है। वो अलग बात है कि पहले चुनाव है और इस चुनाव के अंदर अगर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत दर्ज करती है तो भी फ़ायदा है और ना दर्ज करती है तो भी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस दृष्टिकोण से फ़ायदा ही है। यानी कि किसी भी तरह से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये बात साफ जाहिर करती है कि आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह से जो है तो चुनावी रणनीति जिसको हम कह सकते हैं या चुनावी गणित जिसको हम कह सकते हैं वो बनता हुआ नज़र आ रहा है कांग्रेस पार्टी के फेवर में और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो जिसको तोड़कर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन तोड़ फोड़ करके रख सकती है, चाहे वो भरतपुर डिवीज़न हो या फिर हमने इससे पहले वीडियो के अंदर बात कर दी है कि अजमेर डिवीज़न क्यों ना हो। तो यहाँ पर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर अपना वर्चस्व बनाना चाहती है या फिर अपने आप को झोंक देना चाहती है तो भरतपुर की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि वो बड़े उलटफेर यहां पर कर सकती है। भरतपुर की 2 सीटें जो भरतपुर की खुद जिसको हम कह सकते हैं भरतपुर विधानसभा खुद हम कह सकते हैं वहां पर भी जो तो वो अपना वर्चस्व बनाकर रख सकती है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए धौलपुर की, तो धौलपुर के अंदर भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी जो तो वो फ़ायदा ही फ़ायदा उठा सकती है। यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी उससे गठबंधन करती है तो भी उसको फ़ायदा होता, नुकसान होगा। अगर कभी नहीं करती है तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो बहुत बड़ा नुकसान उसको यहाँ पर देते हुए नजर आएगी। वहीं अगर बात की जाए आरएलपी की या फिर दूसरे कई पार्टियाँ जो बीटीपी, गुजरात के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ छोटू भाई वसावा की पार्टी ने जो तो गठबंधन किया था और उसने काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो तो रिस्पॉन्स भी बताया था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ छोटू भाई वसावा की पार्टी जिसको हम कह सकते हैं बीटीपी, अगर वो कोऑर्डिनेशन करती है, युति करती है तो यहाँ पर वो एक बड़ा उलटफेर जो तो उनकी तरफ से हो सकता है। तो यहाँ पर भरतपुर के अंदर मैं आपको बता दूं कि 19 सीटों में से 9 सीटें ऐसी है जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछड़ा आरक्षित समाज को लेकर साथ में अगर लेती है तो यहाँ पर वो एक बड़ा उलटफेर यकीन मानिएगा कर सकती है। तो ये सब चीज़ें जो है तो मैं आपको बता दूं कि होते हुए नज़र आ रही हैं। अगर कभी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है तो उसको ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि वो यहाँ पर जो है तो अच्छे कैंडिडेट उतारे, अन्यथा नुकसान के लिए जो तो अपना प्रत्याशी या अपना कैंडिडेट यहाँ पर ना उतारे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे थे धौलपुर की। धौलपुर के अंदर 2 सीटें ऐसी है जहाँ पर धौलपुर सिटी जिसको हम कह सकते हैं कि धौलपुर ज़िले की जो सीट है उसमें जो तो वो यहाँ पर कमाल कर सकती है और एक ग्रामीण की सीट जहाँ पर वो तो बेहतरीन तरीके से कमाल कर सकती है। वो अलग बात है कि यहाँ पर
जो तो ग्रामीण के अंदर वो जीत के नहीं आएंगी, लेकिन जो तो कांग्रेस पार्टी के लिए वो नुकसानदायक साबित हो सकती है। और ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सियासत में अगर कभी देखा जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी को इस ग्रामीण की जगह पर जो तो फ़ायदा पहुँचाती तो ज़रूर रही है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जो तो कांग्रेस पार्टी को वो जो तो यहाँ पर फ़ायदा दे सकती है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूँ कि माधोपुर की अगर बात करें तो माधोपुर की जो सीटें हैं 4, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि चारों की चारों सीटों पर भी वो अपना प्रत्याशी उतार सकती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिटी का और ग्रामीण का जी जो एक सीट उसको यहाँ पर उतारना चाहिए, ताकि जो है तो यहाँ पर पता चले कि कितना कुछ जो है तो यहाँ पर उलटफेर हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर बहुत सारी जगहों पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो जो अपोजिशन का तालमेल है उसको तोड़ फोड़ कर सकती है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर ही दमखम है। क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मैं आपको बता दूं कि वोटर बनाना नहीं पड़ता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का असदुद्दीन अवैसी साहब की वजह से वोटर बनाया हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट बात हमने जहन नशीन कर लेनी है कि यहाँ पर जो तो भरतपुर के अंदर या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं अजमेर डिवीज़न के अंदर इतना वोटर है कि जो तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा तरसा हुआ है विकास के लिए, वो सीधी तौर पर कांग्रेस पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ज़रूरत यह है कि एमआईएम को भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मिले, अन्यथा अगर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अगर एमआईएम को नहीं मिलता है तो यहाँ पर सीधा नुकसान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है और सोच समझ के एमआईएम को जो तो आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारना है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको सोचकर अगर एमआईएम काम करती है तो वो आगे ज़रूर जा सकती है। अगर इन सब चीज़ों को वो नहीं सोचती है या फिर इनके ऊपर जो तो ध्यान नहीं देती है तो यहाँ पर नुकसान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी हो सकता है। वैसे तो मैं आपको बता दूँ कि एआईएमआईएम ने उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव लड़ा है 2 बार, वहाँ पर भी उसको सफलता हासिल नहीं हुई है। लोग विधानसभा की बात हम कर रहे हैं। उत्तर बिहार के अंदर उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा, वहाँ पर उसको सेकंड टाइम में सफलता हासिल मिली हुई है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यूनिक एक ऐसी स्टेट है, लगातार 2014 के अंदर उन्होंने चुनाव लड़ा, वहाँ पर जो है तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को, उनके गठबंधन को, दोनों के ही गठबंधन को धूल चटाते हुए 2 सीटें और कई सीटें ऐसी जो तो सेकंड नंबर पर रखी थी, जो हम 2014 की बात कर रहे हैं, जिसमें 27 सीटें उन्होंने उतारी थी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सेकंड टाइम जब चुनाव हुए तो वहां पर उन्होंने खुद के दम पर तकरीबन 40 से 45 सीटें पूरे महाराष्ट्र के अंदर उतारी और यहां पर भी उन्होंने एक बेहतरीन रिकॉर्ड ब्रेक किया। कई प्रत्याशी उनके सेकंड नंबर पर रहे और ख़ास करके इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ पर भी उन्होंने 2 सीटें निकाली, एक मालेगांव की और एक धुलिया की। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि गुजरात की विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा, कुछ बहुत कम सीटें यहाँ पर उतारी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहली मर्तबा चुनाव लड़ने के बाद भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिस्पांस मिला है। दूसरी तरफ झारखंड की भी बात ऐसी